पूनम पढ़ी लिखी एवं समझदार लड़की थी। अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। गरीब बाप ने पूनम की शादी महेश नाम के युवक से कर दी, जो दहेज का लालची था। अभी शादी को 3 महीने ही हुए थे। महेश अपनी पत्नी पूनम को उसके बाल पकड़कर खींचते हुए कमरे में ले जा रहा था। घर के सभी लोग खड़े खड़े तमाशा देख रहे, लेकिन कोई भी पूनम को बचाने के लिए एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा था। आज पूनम के सब्र का बांध टूट गया और जैसे ही महेश पूनम पर हाथ उठाने लगा, पूनम ने उसका हाथ पकड़कर झड़कते हुए एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर रख दिया। थप्पड़ लगते ही महेश की आंखें बाहर आ गई। बेशर्म आदमी, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तुझे, पर अब और नहीं। अब एक हाथ भी मुझे लगाया तो हाथ तोड़ दूंगी तेरा। अच्छा, तूने मेरे बेटे पर हाथ उठाया। जैसे ही कांता जी कहते हुए आगे बढ़ी, पूनम के पास रखी छड़ी उठा ली और बोली, वहीं के वहीं रुक जाओ सासू माँ, वरना अच्छा नहीं होगा। बेटे के साथ साथ आज तुम्हें भी नहीं बख्शूंगी। बहू का रणचंडी रूप देख कांता जी के कदम वहीं के वहीं रुक गई। पूनम एक अच्छे घर की लड़की थी। उसके घर वालों ने उसकी शादी बड़े ही धूमधाम से महेश के साथ अभी 3 महीने पहले ही की थी। पूनम के घर वालों ने उसकी शादी में सोने चांदी से लेकर गाड़ी तक किसी चीज में कोई कमी नहीं रखी थी। पर वह कहते हैं ना, बेटी का बाप उसके ससुराल वालों को चाहे कितना ही दहेज दे दे, लेकिन उनका पेट कभी नहीं भरता। वही हाल पूनम के ससुराल वालों का था। खूब अच्छी शादी करने के बाद भी उसका पति महेश पूनम को परेशान करता था। उसके साथ बदतमीजी करता, आए दिन उसके साथ मारपीट करता और इसमें महेश के माता पिता भी उसका साथ देते। उसके ससुराल वाले उस पर बहुत अत्याचार करते थे, पर वह कभी भी अपने घर वालों को नहीं बताती। वह सोचती थी एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक दिन महेश और उसकी सास ने उसके घर से 1 लाख लाने के लिए बोला। पूनम ने उन लोगों से साफ साफ पैसे लाने के लिए इनकार कर दिया। माँ जी, 1 लाख तो क्या, मैं अपने घर वालों से 1 रुपया नहीं मांगूंगी। मेरे घर वालों ने शादी में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। दहेज से तुम्हारा पूरा घर भर दिया था। हाँ हाँ, तेरे बाप ने तो हमें हीरे जवाहरात दिए थे तेरी शादी में। विनोद जी छाती निकालते हुए बोले, अरे अपनी बेटी की शादी में इतना तो हर कोई देता है। अगर आप लोगों ने मुझे ज्यादा परेशान किया तो अच्छा नहीं होगा। पूनम गुस्से में बोली, देख ले बेटा, कितनी जुबान चल रही है इस कलमुही की। शर्म लिहाज नहीं है इसकी आंखों में। महेश पूनम से बोला, तुझे जितना कहा है सिर्फ इतना कर, ज्यादा बोलोगी तो जुबान खींच लूंगा तेरी। आप आज कुछ भी कर लो, पर मैं अपने घर से 1 रुपया भी नहीं मांगूंगी। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे उल्टा जवाब देगी। रुक, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। महेश ने जैसे ही पूनम के बाल पकड़े, आज पूनम के सब्र का बांध टूट गया। पूनम ने उसका हाथ झटकते हुए एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर रख दिया। थप्पड़ लगते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। उसकी सास जैसे ही पूनम पर हाथ उठाने को चली कि पूनम ने पास रखी छड़ी उठा ली। वहीं के वहीं रुक जाओ सासू माँ, वरना अच्छा नहीं होगा। बेटे के साथ साथ तुम्हें भी नहीं बख्शूंगी आज। बहू का रणचंडी रूप देख कांता जी के कदम वहीं के वहीं रुक गई। विनोद जी बोले, अब तेरी इतनी हिम्मत हो गई है कि तू हम पर भी हाथ उठाएगी। यही संस्कार दिए हैं तेरे माँ बाप ने तुझे कि ससुराल वालों पर हाथ उठाना। बेशर्म कहेंगी। खबरदार ससुर जी, जो मुझे अपशब्द बोले, भूल जाऊंगी कि आप मेरे ससुर हैं। ये मेरे माँ बाप के दिए संस्कार ही थे जो अब तक तुम लोगों को बर्दाश्त कर रही थी। बेरहमी की भी हद होती है। तुम्हारा नामर्द बेटा मुझे ऐसे मारता है जैसे मेरा शरीर नहीं लोहा हो। जितना मैंने बर्दाश्त किया उतना ही तुम लोगों ने मुझ पर अत्याचार किया। अरे हिम्मत है तो अब हाथ लगाकर दिखाओ मुझे। तुम्हारी बोटी बोटी ना चबा लूं तो मैं भी अपने बाप की बेटी नहीं। और हाँ, 1 लाख चाहिए ना तुम्हें, भीख मांगो। अब 1 लाख नहीं, पूरा बंगला तुम्हारे नाम करवाऊंगी। पूरी जिंदगी ऐश करना उस बंगले में।
कहते हुए पूनम ने पुलिस को फोन मिला दिया। फोन मिलते ही महेश के होश उड़ गए। कांता जी और विनोद जी के भी चेहरे की हवाइयां उड़ गई। महेश बोला, पूनम तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुम्हारा पति हूँ। मैं जेल चला जाऊंगा तो फिर तुम कहाँ रहोगी? कौन सा पति? कैसा पति? मेरा कोई पति नहीं है। तुम सिर्फ एक जानवर हो, जानवर जो कि सिर्फ औरत पर हाथ उठाना जानता है। कुछ देर बाद पुलिस आ गई। पुलिस को देखते ही महेश के पसीने छूट गए। वह हाथ जोड़ते हुए पूनम के कदमों में गिर गया और नाक रगड़ते हुए गिड़गिड़ाने लगा, पूनम मुझे माफ कर दो। मैं फिर कभी तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा। हाँ बहू, हमें माफ कर दे। हमने तेरे साथ बहुत गलत किया, बहुत अत्याचार किए तुझ पर। हमें बचा ले। हम फिर कभी आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे। कहते कहते पूनम के पैरों में गिर गई। पूनम बोली, आज तो मैं तुम लोगों को माफ कर रही हूँ, लेकिन फिर कभी भी आगे से तुम लोगों ने मेरे साथ घटिया हरकत की या मुझ पर हाथ उठाने की भी कोशिश की तो फिर जेल की चक्की पिसवाने से तुम लोगों को कोई नहीं रोक सकता। इस कहानी को लिखने का मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह एक मनोरंजन के लिए लिखी गई काल्पनिक कहानी है। कहानी पसंद आई तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।